छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में है विश्व का सबसे लंबा शिवलिंग, जो भूतेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। आश्चर्य की बात है कि प्राकृतिक शिवलिंग लगातार प्रत्येक वर्ष बढ़ते जा रहा है। इस रहस्य को जानने और समझने के लिए ग्लिम्स न्यूज की टीम पहुंची भूतेश्वर नाथ। देखिए संवाददाता शेख इमरान की खास रिपोर्ट। घने जंगलों के बीच एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जो कि भूतेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग अपने आप बड़ा और मोटा होता जा रहा है। ये जमीन से लगभग 70 फीट ऊंचा एवं 220 फीट गोलाकार है। बताया जाता है कि राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई नापी जाती है, जो लगातार 6 से 8 इंच बढ़ रही है। ये शिवलिंग है माने 70 फीट ऊंचा है और 220 फीट मोटान है इसका पूरा घेरा। ये दक्षिण मुखी शिवलिंग है। सामने मान दक्षिण साइड माने जलहली है उसका, और उधर आगे नंदी वगैरह है, शेर मुसवा मयूर वगैरह का प्रतीक है। वहीं पर माने वहीं पर ये नंदी वगैरह का आवाज़ आता था पुकारने का, तो इसी वजह से इसको भकुरा महादेव बोलते थे। इस स्थान के प्रति आस्था और भी बढ़ जाती है। घने जंगलों के बीच विशाल शिवलिंग के रहस्य को समझने ग्लिम्स न्यूज की टीम पहुंची विश्व के सबसे लंबे माने जाने वाले भूतेश्वर नाथ। घने जंगलों के बीच प्राकृतिक एक शिवलिंग है, जो भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि विश्व में सबसे लंबा और मोटा शिवलिंग है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग अपने आप बड़ा और मोटा होते जा रहा है। यह लगभग जमीन से 60 से 70 फीट ऊंचा है और लगभग इसका गोलाकार 220 फीट बताया जा रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि लगातार प्रत्येक वर्ष जो है यह शिवलिंग बढ़ते जा रहा है, इसकी ऊंचाइयों में इजाफा होते जा रहा है। और बताया जाता है कि राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई नापी जाती है, जो लगभग प्रतिवर्ष 5 से 6 इंच बढ़ते जा रहा है। भूतेश्वर नाथ आने के लिए रायपुर राजधानी से करीब 100 किलोमीटर दूरी तय कर गरियाबंद पहुंचना होगा, जहां से करीब 3 किलोमीटर दूर ग्राम पारा गांव और मोरोदा के पास है विशाल अद्भुत शिवलिंग भूतेश्वर नाथ। इस शिवलिंग के बारे में हमारे संवाददाता ने कुछ स्थानीय मंदिर समिति के सदस्यों से बात की, जो इस मंदिर में वर्षों से काम करते हैं, जिन्होंने बताया कि आज से करीब 30-40 साल पहले शिवलिंग में तिलक हाथ से लगाया जाता था, लेकिन अब सीढ़ियों के सहारे करीब 5 से 6 पायदान चढ़कर तिलक लगाना पड़ता है। तिलक ऐसे हाथ में लगाते थे, खड़े हाथ पे खड़े हो गया। अब 30-40 साल के पहले, उसके बाद अब बढ़ गए यहाँ, तब अब सीढ़ी चढ़ाना पड़ता है। कितना सीढ़ी चढ़ते हैं? और 5-6-7 सीढ़ी मतलब चढ़ते हैं, तभी मतलब लगते हैं। इससे क्या लगता है? हाँ, और बढ़ गए ना, उसी कारण से मतलब वो अब चढ़ना पड़ता है। पहले एक बार नापे रहे वाला महाराज जी रही से सिरकट्टी वाला ना, तो 65 फीट या कितने नापे रहे ने, एकड़ साथ। हाँ, जमीन के साथ ही ये नहीं बने रही से पहले। इस विशाल शिवलिंग को लेकर बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पर खेती बाड़ी के साथ घने जंगल हुआ करते थे। शाम को जब एक बाबा अपने खेत में घूमने जाते थे, तो उसे खेत के पास विशेष आकृति नुमा टीले से नंदी के हुंकारने यानी चिल्लाने की एवं शेर के दहाड़ने की आवाज आती थी। अनेक बार इस आवाज को सुनने के बाद उस बाबा ने उक्त बात ग्रामवासियों को बताई। ग्रामवासियों ने भी शाम को उक्त आवाजें अनेक बार सुनी। सब हैरान थे कि आवाज कहां से आती है। फिर आवाज करने वाले नंदी अथवा शेर की आसपास खोज की गई, परंतु दूर दूर तक किसी जानवर के नहीं मिलने पर इस टीले के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। आज भी लोग बड़ी तादाद में भूतेश्वर नाथ पहुँचते हैं।
और पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। पहली एक भकुरा जंगल से अनजान में किरी से वहाँ ले नांदिया निकले रात के भुकरे, आधा रात के 12 बजे 11 बजे भुकरे। तो आस पास के पता चले कि का आवाज देते, आज के पता चले तब वहाँ का नाम से भकुरा नाम है, पहले भकुरच का है ला नांदिया भुकरे। रात में ऐसे जानकारी होत कि तो साधु जी है, तो साधु है साधु मजर कट्टा के ये गरीबन मजर कट्टा बैठ के वहाँ उच्चारण हो, तब आस पास के सब आदमी है पब्लिक देखत कि कैसे बैठे का होते रामायण वामायण सब आना जाना सब जानत की साफ सफाई करी ने हाँ। तो वो चलत गई तक बाद में प्रचार होत गई, तो आउ समिति बनी तक बाद में वो समिति भंग हो गई। तक बाद में डबल समिति बनी नहीं, तक बाद ये अब समिति बनी तक बाद में इतना अब कि कार्यक्रम सब बने, स्थल बने भावे मंदिर सब बने थे। बिल्कुल अद्भुत यह प्राकृतिक शिवलिंग है जो लगभग 70 फीट ऊंचा बताया जाता है। सावन के माह में यहाँ शिव भक्तों का तांता लगे रहता है और सुबह से ही शिव भक्त यहाँ जलाभिषेक करने आतुर रहते हैं। और जैसे कि आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस संख्या में यहाँ पे शिव भक्त मौजूद हैं जो अपने अपने अनुसार श्रद्धा में लीन हैं। और कहीं ना कहीं ये यहाँ मान्यता है कि सच्चे दिल और मुराद से अगर यहाँ पूजा अर्चना की जाए और दुआएं मांगी जाए तो बिल्कुल पूरी होती है। और बिल्कुल आप बेशक जो देख सकते हैं इस अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के बीच इस अद्भुत शिवलिंग में जलाभिषेक करने लगभग सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं और मन्नतें यहाँ मांग रहे हैं। तो मैं इस वक्त मंदिर परिसर के ऊपर हूँ। शिवलिंग को देखकर मुझे भी बेहद ही अद्भुत लग रहा है क्योंकि इसकी ऊंचाई जिस तरह से आप देख रहे हैं बेहद ही अद्भुत है। और आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं जो लोग हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक यहाँ पे कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही अद्भुत है और इस अद्भुत स्थान पर आके लोग बेहद ही गदगद और खुश हो जाते हैं। बताया जाता है कि एक किले से नंदी के हुकारने की आवाज आने से भूतेश्वर नाथ को भकुर्रा महादेव के नाम से पहले जाना जाता रहा है। इस बारे में गांव के लोग बताते हैं कि पहले ये टीला छोटे रूप में था, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई एवं गोलाई बढ़ती गई जो आज भी जारी है। इस शिवलिंग में प्राकृतिक प्रदत्त जलधारी भी दिखाई देती है जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। इस शिवलिंग का पौराणिक महत्व भी है जिसमें से विश्व का एक अनोखा महान एवं विशाल शिवलिंग बताया गया है। यही वजह है कि देश भर के लोग इस भूतेश्वर नाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। हम लोग भिलाई से आए हैं। हमने भूतेश्वर नाथ के बारे में बहुत बार सुन चुके थे, पहली बार आए हैं यहाँ पे दर्शन करने आए। हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था वगैरह सब बहुत अच्छी है। भूतेश्वर के बारे में अब भूतेश्वर नाथ के बारे में सुने कि भाई यहाँ पे अच्छा मेला भराने लगा है, पहले इसकी इतनी वो नहीं थी, अभी इसकी ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई है। नहीं हम लोग पहली बार देखे हैं कि अपने आप बढ़ रहे हैं और इनकी चौड़ाई भी अपने आप बढ़ रही है, बोलते हैं ऊंचाई भी अपने आप बढ़ रही है। कैसा लगता है, कैसा अनुभव लगता है? बहुत अच्छा लगा देख के हमको। हरि हरि भोले नमः। अद्भुत विशाल शिवालय को लेकर कई तरह की कहानियाँ और रहस्य बताए जाते हैं। घने जंगलों के बीच स्थित होने के बावजूद यहाँ सावन में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ता है। इसके अलावा शिवरात्रि पर भी यहाँ विशाल मेला लगता है जो अपने आप में बेहद ही अद्भुत और विशाल शिवलिंग है। हरि हरि भोले। हम लोग यहाँ धमतरी जिले से ग्राम नया और खिसोरा से आए हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहा माना जाता है। यह सावन महीने में सब बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, इसलिए हम भी कांवर पकड़ के अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए आए हैं। विशाल और अद्भुत शिवलिंग को देखकर और जो बातें यहाँ बताई जाती है उसे देखकर यही लगता है कि शिवलिंग प्रत्येक वर्ष बढ़ते ही जा रहा है। जो विशाल शिवलिंग को लेकर एक रहस्य आज भी बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग जो भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इस शिवलिंग को भकुर्रा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। हमने समितियों के कुछ सदस्यों से चर्चा किए, साथ ही पुजारियों से चर्चा किए, तो जो जानकारी हमें दी हम खुद ही हैरान रह गए और बेहद ही अद्भुत शिवलिंग इसे मान सकते हैं। क्योंकि आप
जो वहाँ पे एक देख रहे हैं उसे नंदी कहते हैं। और जब यह स्थान जंगल था तो वहाँ से किसी नंदी का हुकारने का आवाज आता था। यही वजह रहा कि इस स्थान को भूतेश्वर नाथ के साथ साथ भकुर्रा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और लगातार प्रत्येक साल इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। यही वजह है कि भक्तों की आस्था यहाँ पे बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है। और प्रत्येक साल लाखों की तादाद में शिव भक्त यहाँ आते हैं। और लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ने की वजह से विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग गरियाबंद के इस भूतेश्वर नाथ को माना जा रहा है, जो बेहद ही अद्भुत है। ऐसी ही एक और नए रोचक और रहस्य भरी खबरों को लेकर हम जल्द Glyph.in पर आएंगे। Glyph.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद। Glyph.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।